बकुलिया बकुलिया दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उसको गोली मार दी। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया। आप देख लीजिए, आपके सामने हट अगले वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। इन दिनों उत्तर प्रदेश से क्राइम की कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की खबरें भी सामने आ रही हैं और आरोप भी लग रहा है कि एनकाउंटर जाति देखकर हो रहा है। जब जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लग रहा है तो इस बीच एक और आरोप लग जा रहा है कि उस एनकाउंटर को कवर करने के लिए फिर एनकाउंटर हो रहा है। इस बीच बहराइच से भी खबर आ गई। बहराइच छोड़िए, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले अखबारों में इन दिनों क्राइम की कई बड़ी खबरें प्रकाशित हो रही हैं। उन खबरों में छेड़खानी की खबर है तो किसी के ऊपर गोली चला देने की खबर है और जनता जो है वो कार्रवाई की आस में है। कानून भी अपना काम कर रहा है और कार्रवाई कर रही है। इन्हीं खबरों के बीच में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से भी खबर आई, जहां पर एक युवक के ऊपर सरेआम गोली चलाई गई। वो गोली युवक के सीने और कमर में लगी। युवक जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन सरेआम गोली मारने की खबर के बाद कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। प्रदेश में कई तरह के क्राइम हो रहे हैं और कानून अपना काम भी कर रहा है, लेकिन ये क्राइम क्यों हो रहे हैं, यही तो बड़ा सवाल है कि क्या क्राइम करने वालों के मन से डर खत्म हो गया है? क्या उन्हें अब डर नहीं रहा कि अगर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? कार्रवाई हो रही है लेकिन फिर भी क्राइम रुक नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जो हुआ वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। आरोप यह भी है कि पुलिस वहां पर देर से पहुंची थी। पहले उस घटनाक्रम के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर गाजीपुर में कौन सी घटना घटी और किस युवक के ऊपर किसने गोली चलाई। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र का है, जहां एक ऑटो चालक को गोली मारी गई। खैर, इस मामले में 7 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो गया। हमलावरों ने पुरानी रंजिश में सुहल थाना क्षेत्र के डुहिया सरैया गांव की चट्टी पर गुरुवार की रात वारदात को अंजाम दिया था। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने गाजीपुर जमनिया मार्ग जाम कर दिया था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एसपी ग्रामीण और जमनिया सीओ ने समझा बुझाकर आधे घंटे के बाद जाम को समाप्त कराया था। इधर घायल का उपचार वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरे दिन भी एहतियातन के तौर पर गांव के बाहर पुलिस टीम तैनात की गई थी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक 22 वर्षीय धर्मेंद्र बिंद का कुछ दिनों पहले डुहिया के किसी युवक से विवाद हो गया था। मारपीट भी हुई थी। इसमें युवक खार खाए हुए थे। गुरुवार की रात युवकों ने धर्मेंद्र को सरैया और डुहिया चट्टी पर देखा तो बदले की भावना से उस पर हमला बोल दिया और मारने पीटने लगे। ऑटो चालक बचने के लिए भागने लगा तो हमलावरों ने हवाई फायरिंग करने के साथ ही लक्ष्य कर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली सीने और कमर के पास पसली में लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की तरफ दौड़े। वहीं वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। वहां से डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। उधर घटना के बाद आक्रोशित सरैया गांव के ग्रामीणों ने गाजीपुर जमनिया मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी होने पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अतुल सोनकर और जमनिया क्षेत्र अधिकारी राधाकृष्ण के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। एसपी ग्रामीण ने सड़क जाम करने वाले ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें वहां से हटाया और भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र की बहन सविता बिन ने कई बड़े आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा है कि पुलिस देर से पहुंची और देर से पहुंचने की वजह से हमलावर पकड़े नहीं गए। यदि पुलिस समय से पहुंचती तो हमलावर पकड़े जाते। अब तो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस कह रही है कि हम जल्द ही उन हमलावरों को पकड़ लें, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमलावर थे कौन, क्योंकि किसी खबर में हमलावर के नाम की चर्चा नहीं है कि वो 7 नामजद जो हैं उनके नाम क्या हैं। यदि उनके नाम सामने आते तो पता चलता वो कौन है, क्योंकि गाजीपुर के जनप्रतिनिधि जो हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि वो ऊंची जाति के हैं और जिसको गोली मारी गई वो छोटी जाति का है। खैर, घायल के परिजनों से मिलने राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत भी पहुंची। उन्होंने घायल के परिजनों से मुलाकात की, हाल चाल जाना, पूरी घटना को समझा और घटना को समझने के बाद कई जगह बातचीत भी की और कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संगीता बलवंत परिजनों के साथ मौजूद हैं और उनका हालचाल जान रही हैं और घटना को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे और किस तरह से कार्रवाई हो रही है और किस तरह से कार्रवाई आगे होनी चाहिए, किस तरह से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहीं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी घायल के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी हालचाल जाना और घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। आप इस वीडियो में उनके आरोप को सुन सकते हैं। 12 लोग थे और 12 के हाथों में हथियार और जो भी दिखाई देता था हमारे गांव को उस पर गोली चलाती। 2-4 लड़के जैसे तुरंत मारते थे, वो लोग भागते थे चारों तरफ। मतलब कि जैसे लग रहा था कि हम लोग फिल्म में नहीं मारते हैं जाके, वैसे मारते थे हमारे गांव के लड़के। अरे 15-20 ये जो ग्राउंड फायर किए थे, फिर यहाँ पे मारे एक गोली और अपने नसीब से बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। ओके, मुआवजे में निकल एकदम मारे मौका बता वो जैसे आई पाए ना भैया के बोला के ऐसे सटा के मर ले वो लोग कालर वाला ढंग के हरमन है खाली पूरा उहे के दूसर कांड कर ले तब लोग के गोड़ में गोली मार दी, चाहे कहीं नहर को बुलडोजर भी चल। अफजाल अंसारी का कहना है कि यदि कोई और होता तो पैर में अब तो गोली मार दी जाती। अफजाल अंसारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर ये अवैध हथियार आते कहां से हैं। आसानी से किस तरह से अवैध हथियार लोगों को मिल जाते हैं और ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस इनको पकड़ती जरूर है, अवैध हथियार को जब्त करती जरूर है, लेकिन इसका सोर्स क्या पता चलता है? शायद ऐसी खबरें बहुत कम ही हमें सुनने को मिलती हैं कि आखिर ये अवैध हथियार सप्लाई कहां से हो रहे हैं, कैसे पहुंच जा रहे हैं, इसमें किसकी मिली भगत है, किस तरह से ऐसे क्रिमिनल माइंड के लोगों के पास अवैध हथियार पहुंच जा रहे हैं और वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। अवैध हथियार के मामले पर अफजाल अंसारी ने भी बड़ी बात कही है। सांसद जी 9mm पिस्टल से मारा गया है जो परिवार। असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है। खैर, इस मामले पर अफजाल अंसारी ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो घायल के परिजन हैं उन्हें 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और क्राइम पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने मांग की है और मांग ये भी की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरोपित हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उसको गोली मार दी, उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया। वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही। अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का
अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे, अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सांसद जी 9mm पिस्टल से मारा गया जो परिवार। असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है